नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे कौन सी विधियां हैं जिससे हम अंतर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि जिनसे हम बाहर आए हैं इस दुनिया में, उन्हीं से हमको धीरे धीरे उन्हीं से रिवर्ट करके हमको वापस जाना होता है। देखा था कि हम जो है ये खाली ये फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारे 5 कोश है, अध्यात्म में हमारे 5 कोश बताए गए हैं और उन्हीं को हम रिलेट करेंगे हमारे साइंस से भी। और फिर उसी के हिसाब से हम हमारे 5 कोश कौन कौन से होते हैं। सबसे बाहर जो है हमको दिखता है ये हमारा अन्नमय कोश है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। और दूसरा होता है हमारा प्राणमय कोश, जो जिनसे हमको प्राण आता है सबके लिए, बाकी सबके लिए जो हमारा प्राणमय कोश है, वाइटल बॉडी है। तीसरा होता है हमारा मनोमय कोश, जो हमारी मेंटल बॉडी है, जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट विचारों से मिलके बनी होती है। और चौथा होता है हमारा विज्ञानमय कोश, जो हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी है, जो हमारा डिसीजन करती है। और इसको सहायता करने वाला होता है हमारा इमोशनल बॉडी, ये मन का ऊपर वाला इमोशनल बॉडी है। और अल्टीमेटली जो इमोशंस आते हैं, जो हमारे सेंसेशंस रिसीव होते हैं, उनसे हमारी बुद्धि एनालिसिस करती है। तो फिर हमारा आता है विज्ञानमय कोश, जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी है। और उससे ऊपर हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कि एक अपर इंटेलेक्चुअल बॉडी होती है, एक लोअर इंटेलेक्चुअल बॉडी होती है। लोअर इंटेलेक्चुअल बॉडी सारी की सारी बाहर से अटैच्ड होती है। वो हमारी बाहर की सेंसेशंस, बाहर के इमोशंस को एनालाइज करके और फिर वो हमको रिजल्ट देती है। उससे ऊपर हमारा होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है? ये हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, जो कि स्पिरिट है, आत्मा का क्षेत्र है। और इस आत्मा के क्षेत्र में हम पहुंच सकते हैं। और इसका जो गुण होता है मेन, वो होता है आनंद, इसीलिए इसको आनंदमय कोश बोलते हैं। जो गुण है वो बिल्कुल परमात्मा के गुण से मेल खाते हैं। एक ही चीज डिफरेंट है कि यहाँ हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रहती है और परमात्मा में हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी घुल जाती है। तो ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है। तो स्पिरिचुअल बॉडी तक हमको पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब हम स्पिरिचुअल बॉडी में पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो हम ब्रह्मांड की हर चीज को हम स्पिरिचुअल बॉडी में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल बॉडी होती है। तो स्पिरिचुअल बॉडी में अगर आप पहुंच जाते हो तो गति सहज होने लग जाती है। स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुंचने के लिए आपको श्रम की साधना करनी पड़ती है। और इसके बाद में स्पिरिचुअल बॉडी को पहुंचने के बाद में सहज साधना होती है। और जब आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो भी जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब आपकी सावधानी की साधना चलती है कि आप वापस इंडिविजुअल नहीं बन जाएं। पर यहाँ पे हम देखते हैं अब साधना, जिन मैंने जैसे कहा था, जिनसे हम बाहर निकले हैं उसी से हम अंदर जा सकते हैं। अब हमारे अन्नमय कोश से हम कैसे अंदर जाएंगे? अन्नमय कोश से हम जाएंगे कर्म योग के द्वारा, क्योंकि अन्नमय कोश क्या है? ये हमारी फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी से हम क्या कर सकते हैं? हम कर्म कर सकते हैं। तो इस कर्म के द्वारा जब हम जाएंगे तो ये होता है हमारा कर्म योग, जो गीता में बहुत अच्छा बताया है कि अपने जो किए हुए कर्म हैं उनको हम अकर्म बना लें, निष्काम कर्म करें हम, तो हमारा एक योग, कर्म से योग घटित हो जाएगा। वो मैंने आपको काफी डिटेल में कई वीडियोस में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मनोमय कोश पे। जो मन है वो विचारों से बना हुआ है, तो विचारों को शांत करके अपर पार्ट ऑफ मन पे पहुंचेंगे तो इमोशंस होते हैं। इमोशंस को आप डायरेक्शन दे दो सही, आप परमात्मा की तरफ डायरेक्शन दे दो इमोशंस को, तो ये एक साधन बन सकता है। और ये अपने भावों को परमात्मा की तरफ आप मोड़ दो तो ये एक साधन बन सकता है। और इस साधन का नाम है भक्ति योग। अपने प्रेम से, अपने इमोशन से
भक्ति करना परमात्मा की और ऐसे योग कर लेना, भक्ति योग, जो मैंने आपको, वो भी मैंने आपको कई वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और जल्दी ही दोस्तों मैं Q&A सेशन भी लेके आऊंगी। इस स्पिरिचुअल यात्रा के जो भी आपके क्वेश्चन है, आप Q&A सेशन में आप पूछ सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का उत्तर देने की यथा योग्य कोशिश करूंगी। तो दोस्तों अब हम मन से ऊपर हम उठते हैं। तो मन से ऊपर क्या होता है? हमारा विज्ञानमय कोश। विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान। ये है हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी और हमारा इमोशन का पार्ट और इंटेलेक्चुअल बॉडी। ये इंटेलेक्चुअल बॉडी क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान। तो यहाँ हम ज्ञान योग के द्वारा हम साधन करने की कोशिश करते हैं, योग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग में क्या है? आप प्रिलिमिनरी ज्ञान समझ के, क्रमबद्ध ज्ञान लेके जब आप ध्यान करने लगते हो या जब आप साधन करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे एक्चुअल ज्ञान होने लग जाता है। आपका जो बाहरी जो ज्ञान है वो सब लेने का एक ही मकसद है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जीते जी कर ही लेनी चाहिए। ये साधन करना, योग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे आवागमन की छुट्टी के लिए, हमको आनंद और शांति में स्थापित होने के लिए और हमको परमात्मा से योग कराने के लिए। जो योग साधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमें ज्ञान हो जाए, हम मोटिवेट हो जाए इस काम के लिए, जीते जी हमको ये काम करना ही है। तो ये होता है आपका ज्ञान योग। मैं ज्ञान योग आपको विस्तार से बताऊंगी। फिर आपकी आती है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है? आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। तो जब आप वहां पहुंच गए तो साधना सहज होनी ही है। तो साधना के जो आयाम हमको शुरुआत करनी पड़ती है वो इन्हीं साधनों से करनी पड़ती है जो अभी मैं बता रही हूं आपको। इस ज्ञान योग के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप किस ज्ञान से शुरू करोगे उसके हिसाब से इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान योग बताया था कि ध्यान कैसे करते हैं और ध्यान में क्या होता है और कैसे कैसे हमारी माइंड की वेव्स, हमारी कैसे कैसे अल्फा से गामा स्टेज हम पहुंचते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूं और आप अगर चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी इनके। तो ये ध्यान योग हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऊर्जा योग है। हमारी जो ऊर्जा है इनको हम समझ के, इनको हम बैलेंस करके हम इसके द्वारा भी योग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, इन दोनों को हमें दोनों ही चाहिए होती हैं। हम एक के बिना नहीं रह सकते, हम मस्कुलाइन के बिना नहीं रह सकते, हम फेमिनाइन के बिना नहीं रह सकते। हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ काम भी करना है, काम करना होता है तो हम मस्कुलाइन एनर्जी चाहिए होती है। और हमको अब काम कैसे करेंगे, हमको काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, हमको काम करने का तरीका कहाँ से पता पड़ेगा, ये सब हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो गवर्न करती है। तो हमको वो फेमिनाइन एनर्जी भी चाहिए। अब इन दोनों को बैलेंस करते हुए, आप फेमिनाइन को बढ़ाते हुए आप अध्यात्म की यात्रा, अध्यात्म योग कर सकते हैं। वो भी मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो ये मैं कभी और डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।